मैं प्रधानपति कुमारदराज जैसे कि ग्राम प्रधान जी, प्रधान आपके गांव पिपलेड़ा में हम सर्वे कर रहे हैं, कई दिनों से जो है कि बंजारे वाले रोड के ऊपर लोग नारेबाजी कर रहे हैं ग्राम प्रधान के खिलाफ, तो क्या मामला है ये? देखो, ये गांव के लोग हैं, सब हमारे भाई हैं, गैर तो कोई है नहीं, मगर जितना इन्हें पता है, इतनी जितनी नॉलेज है, इतना काम कर रहे हैं। ये आपस में मिले, हम मिले इनसे या हमसे मिले आके, तो कुछ बात का हल निकले। देखो, मेरे पास इतना तो गवर्नमेंट ने फंड दिया नहीं है अभी, कोई भी किस्त ऐसी नहीं आई जो मैं अपने फंड से काम करा दूँ। 300 मीटर की लंबाई है उस रास्ते की, कम से कम 25 से 30 फुट चौड़ाई है उसके रास्ते की। और कुछ दिन पहले मैं इस्ते प्रधान जी से मिला जाकर, इस्ते प्रधान जी ने रास्ता दिया है हमारा। रास्ता देने के बाद जब 10 फुट लगना चालू हुआ, तो कुछ लोग इसी रास्ते पर जो रहते हैं, उन्होंने ये रास्ता रुकवा दिया कि हम जो 20 फुटा, जो 25-30 फुटा है, ये पूरा लगवाएंगे, आधा ये 10 फुटा नहीं लगवाएंगे बिल्कुल भी। मैंने उनसे अपील भी करी, वो नहीं माने इस बारे में बिल्कुल भी, कि हम तो पूरा ही लगवाएंगे 30 फुटा, बिल्कुल भी 10 फुट नहीं लग पाएगा ये। इस्ते प्रधान जी भी आए, मोमिन ये भाई मोमिन है हमारे, हाजी उमरी के लड़के, ये भी साथ में थे। ठेकेदार ने कम से कम 15 दिन माल पड़ा हुआ रहा इस रास्ते पर, वो नहीं माने। 15 दिन बाद उसी रास्ते पे 300 मीटर हमने तालाब की तरफ आगे आरसीसी लगवाई, जब ये नहीं मान के दिए। और उसी रास्ते पर भी ये नाराबाजी कर रहे हैं। मैंने प्रमुख साहब को भी ये रास्ता लिख के दिया है अपनी तरफ से, फिर दोबारा से। मगर कोई बात नहीं है, गांव के ही काम, सब अपने ही भाई हैं, लग जाए तो अच्छी बात है। मगर उस टाइम पे नहीं माने तो देखो, जो भी काम है टाइम लगता है, एकदम तो काम नहीं हो पाता कि मैं जाऊं किसी के पास और जाते के साथ ही मेरी सुनवाई हो जाए। और मैंने जो नाराबाजी कर रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, मैंने उनसे भी बोला है कि बे जहाँ भी चलना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चल सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। डीएम साहब के यहाँ चले, एसडीएम के यहाँ चले, प्रमुख साहब के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, जहाँ भी चलना चाहो मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ हर जगह जाने के लिए। और गवर्नमेंट, आप सभी गाँवों में जाके देख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि किसी भी प्रधान का इतना फंड अब गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, जो पिछली योजना में था अब नहीं दे पा रही इतना पैसा। और फंड तो है ही है कम, किस्त भी काफ़ी टाइम पहले आई थी, जब से आई भी नहीं है किस्त। अब 1.5 लाख की किस्त आई थी पीछे, 1.5 लाख रुपए में हम क्या तो सफाई करा लें, क्या किसी का मेहनता न दे। एक ट्रैक्टर चलवाते हैं हम गांव में सफाई का, घर घर जाके कूड़ा उठा के सीधा नहर पर पहुँचाया था गाँव से बाहर। वो सबका 8 दिन का उसका रोस्टर बना रखा हमने, एक इसमें जाना, जुमरात के दिन इसमें, थावर के दिन इसमें, पीर के दिन इसमें, पूरे गांव में कॉलोनी में घूमता वो ट्रैक्टर। 30,000 रुपये तो उसका निकलता फंड में से, हमारे में से। और जो प्रधान सहायक बना रखी है 6,000 रुपये उसके, 5,000 रुपये प्रधान के, ये इतने भी पैसे नहीं दे पा रहे जो उनके भी पूर्ति पड़ जाते। जैसे फंड की कमी है, तो जनता की समस्याओं का समाधान फिर कैसे होगा? जनता को समस्याओं का समाधान, देखो, हम कल भी ये बता रहे थे कि नखलऊ आओ, मीटिंग है वहाँ नखलऊ, हम कल की जाने की तैयारी भी है कि कल जाएंगे और उनके सामने बात भी रखेंगे भाई, जो पिछली योजना में तुमने पैसा दिया, अब इतना पैसा नहीं आ रहा। पब्लिक तो ये चाह रही है कि जैसा पीछे पैसा आया था ऐसे ही अब आ रहा, पर काम नहीं कर पा रहे प्रधान, पता नहीं पैसा कहाँ पहुँचा रहे। मगर ये सच्चाई है, कहीं भी जाकर पता कर सकते हैं पे पैसा उस स्तर पर नहीं आ रहा। पैसा बस ये लगा लो, ख़त्म ही मानो, पैसा बहुत कम है। समझना चाहिए पब्लिक को कि जब पैसा नहीं आ रहा तो कहाँ से कराएगा प्रधान काम। बगैर पैसे कुछ नहीं है, पैसा होगा तभी कोई भी किसी भी गांव का प्रधान हो तभी काम हो सकता है, नहीं काम नहीं हो सकता बगैर देना पैसे। चाहिए आप इस वक्त? मैं ये देना चाहूँगा संदेश कि जो मेरे भाई नारा लगा रहे हैं वो मुझसे आके मिलें या मुझे बुलावें, मैं उनसे मिलूँ जाके। और कहीं भी हापुड़ चले डीएम साहब के यहाँ या एसडीएम के यहाँ या प्रमुख साहब के यहाँ। प्रमुख साहब के यहाँ मैंने और अपने लेटर पे लिख के दे भी रखा, उन्होंने मुझे दिया भी है कि तुम थोड़ा तसल्ली रखो, महीने 2 महीने की बात है, मैं इस रास्ते को लगवा दूँगा। अब एकदम तो काम नहीं हो पाता, या मैं किसी के पास जाऊं और जाती मेरा एकदम सुनवाई हो जाए कि भाई तुम जाओ और काम हो गया तुम्हारा, का ये सिस्टम होता सब। मैंने उन्हें लिख के दिया है, कार्य योजना में चढ़ेगा, उसकी कार्य योजना में चढ़ने के बाद पास होएगा, पास होने के बाद एक ही गांव पिपलाड़ा नहीं है उनके पास, और भी गांव बहुत है ब्लॉक में। विधायक जी के पास भी जाने की करा था मैंने कोशिश कि विधायक जी के पास भी जाऊँ, कोई उनसे अपील करूँ एक आधी रास्ता हमारे गाँव के लिए दे दें, क्योंकि प्रधान का तो फंड बिल्कुल ख़त्म कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल नहीं दे रहे बिल्कुल भी। कुछ भी क्या रास्ता लगेगा, कम से कम ज़्यादा भी ना तो कम से कम बता रहा हूँ आपको 25-30 लाख का फंड होगा इस रास्ते के लिए, जब लग पाएगा। और जितना ये चाह रहे, अगर जो 25-30 फुटा पूरी चौड़ाई से लगे तो पूरा कम से कम 50-60 लाख का फंड हो आरसीसी जब लग पाएगा। मुझे बुला लें या मैं उनसे मिल लूँ और अपने साथ में कांधा से कांधा लगा के चलें,
जब भी कुछ हो पाएगा। नाराबाजी से तो रास्ता लग नहीं पाएगा बिल्कुल भी, चाहे वे कितनी कोशिश कर लो, नाराबाजी चाहे कितनी कर लो, रास्ता नहीं लग पाएगा बिल्कुल।